एक छोटे से पुरस्कून कस्बे में जो पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, दो बहन भाई रहते थे, मिया और मैक्स। मिया 10 साल की थी, एक ज़हीना और फिन से मोहब्बत करने वाला लड़की, जबकि मैक्स इसका 8 साला भाई टेक्नोलॉजी का शौकीन था जो पहेलियां हल करना और वीडियो गेम्स खेलना पसंद करता था। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, दुनिया को दरियाफ्त करने में मसरूफ। एक बार शब दिन जब वो हाई स्कूल से घर वापस जा रहे थे, उन्हें एक अजीब सी दुकान नजर आई जवान होने पहले कभी नहीं देखे थी। दुकान के दरवाजे पर लिखा था मिस्टर विम्जी के अनोखे सामान। खिड़कियां धुंधली थीं और दरवाजा खटखटाने लगा। जबानों ने इसे खोला। दुकान के अंदर अजीब गरीब चीजों से भरा हुआ था, थोल भरी किताबें, पुरस्कार नवादरात और अजीब चीजें। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके लंबी सफेद दाढ़ियां और चमकती हुई आंखें थीं। इसने अपना तारुफ मिस्टर विम्जी के तौर पर कराया। खुशामदीद नौजवान महम, जो आज तुम्हें यहाँ किस चीज ने लाया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मिया और मैक्स ने एक दूसरे को हैरत से देखा। हम सिर्फ उधर उधर देख रहे थे, मिया ने कहा। मिस्टर विम्जी की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। इसने काउंटर के नीचे से एक पुराना नफीस ब्रश निकाला। इसका दस्ता पेचीदा नक्शो निगार से मजीन था और ब्रश के बालों पर हल्की सी सुनहरी रोशनी थी। ये, इसने कहा, कोई आम ब्रश नहीं है। ये एक जादुई ब्रश है। जो कुछ भी तुम इससे बनाओगे वो हकीकत में जिंदा हो जाएगा। मैक्स ने अब्रो उठाया। जिंदा हो जाएगा? वाकई? मिस्टर विम्जी ने सर हिलाया। लेकिन खबरदार, ये जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा। उसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करना। बहन भाई बहुत मुजस्सिस थे। उन्होंने मिस्टर विम्जी का शुक्रिया अदा किया और दुकान से बाहर निकल आए, ब्रश की ताकत आजमाने के लिए बेताब। घर वापस आकर मिया ब्रश को आजमाने के लिए बेचैन हो गई। उसने अपना एजल लगाया और एक खूबसूरत तितली बनाने लगी। जैसे ही इसने आखिरी लकीर खींची, तितली कैनवस से उड़कर हवा में बुलंद हो गई। इसके पर सूरज की रोशनी में जगमगाने लगे। मैक्स की आंखें हैरत से खुल गईं। वाह, ये तो हैरत अंगेज है। बहुत पुरजोश होकर मैक्स ने ब्रशा उठाया और एक छोटा सा रोबोट बनाया। इनकी हैरत की इंतहा न रही जब रोबोट के नुस्खे को कूदकर कमरे में चलने लगा, बीप करता और घूमता हुआ। बहन भाई ने पूरा दोपहर तरह तरह की चीजें बनाने में गुजार दिया। एक दरख्त जिस पर कैंडी सी बागते थे, एक दोस्ताना ड्रैगन और यहाँ तक एक छोटा सा रोलर कोस्टर भी जवान के पिछवाड़े में था। वो हंसते और खेलते रहे, ब्रश के जादू से हैरान। जब सूरज डूबने लगा, माया और मैक्स को मिस्टर विम्जी की तंबिया याद आई। जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा। उन्हें फिक्र होने लगी, जो कुछ उन्होंने बनाया था इसका क्या होगा। इसी वक्त वो दोस्ताना ड्रैगन जिसे उन्होंने बनाया था गराना शुरू कर दिया। इसकी आंखें सरख हो गईं और वो आग अगलने लगा। कैंडी सेब का दरख्त सड़े हुए फैल गिराने लगा और रोलर कोस्टर बेकाबू होकर तेजी से घूमने लगा। ओह नहीं, मैक्स ने कहा, मुझे लगता है हमने सब खराब कर दिया। मिया ने ब्रश उठाया। हमें आधी रात से पहले इसे ठीक करना होगा। बहन भाई ने फौरन काम शुरू कर दिया। मिया ने ड्रैगन की आग बुझाने के लिए एक बड़ा पानी का हौज बनाया, जबकि मैक्स ने रोलर कोस्टर को ठीक करने के लिए एक रेंज बनाया। उन्होंने मिलकर काम किया, अपनी तख्लीकी सलाहियतों और तेज सोच का इस्तेमाल करते हुए हर मसले को हल किया। लेकिन जब घड़ी ने एवरदिस बजाए, उन्हें एहसास हुआ कहो है सबक छीके नहीं कर सकते। ड्रैगन अब भीत बाहिम चाह रहा था और रोलर कोस्टर गिरने है वाला था। मिया के जहन में एक ख्याल आया, क्या हुआ अगर हम एक पोर्टल बना दें ताकि हर चीज को वापस कैनवस में भेज सकें? मैक्स ने सर हिलाया। बहुत अच्छा ख्याल है, चलो करते हैं। उन्होंने दीवार पर एक बड़ा चमकता हुआ पोर्टल बनाया। एक एक करके तमाम जादुई चीजें पोर्टल में खुंचती चली गईं, कैनवस में वापस आ गईं। ड्रैगन ने एक आखिरी धार लगाई और गायब हो गया और रोलर कोस्टर रुक गया। जब घड़ी ने आधी रात की घंटी बजाई,
बर्श की चमक मांद पड़ गई और जादू खत्म हो गया। बहन भाई फर्श पर बैठे, थके हुए लेकिन राहत महसूस कर रहे थे। ये बहुत करीब था, मैक्स ने सांस लेते हुए कहा। मियाँ ने सर हिलाया। हमने अपना सबक सीख लिया। जादू मजेदार है, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगले दिन वो ब्रश वापस करने के लिए मिस्टर विम्जी की दुकान पर गए। बूढ़े आदमी ने जानकारी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है तुम्हारी एक जबरदस्त मुहिम रही है। मियाँ और मैक्स ने सर हिलाया। हाँ, मियाँ ने कहा, और हमने सीखा कि जादू सिर्फ चीजें बनाने के बारे में नहीं है, ये इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करने के बारे में है। मिस्टर विम्जी हंस पड़ा। बहुत अच्छा कहा नौजवानों। याद रखो, सबसे बड़ा जादू तख़ील और टीम वर्क की ताकत है। जब वो दुकान से बाहर निकले, मियाँ और मैक्स को फख्र महसूस हुआ। उन्होंने एक चैलेंज को मिलकर हल किया था और इससे मजबूत होकर निकले थे। और अगरचे बर्श अब जादुई नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि उनकी मुहिम जुई अभी शुरू हुई थी। कहानी जिम्मेदारी और टीम वर्क का सबक देती है, जो इसे गहरा और शेयर करने के काबिल बनाता है।